हाँ जी, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਾਂਸਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ फ्यूचर के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकन। जी मैम, तो मैम अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स से हम मैक्सिमम डील करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो गुजरात या किसी पैन इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, सो उनकी हमें क्वेरीज आती है। तो उनका मेन कंसर्न ये होता है कि वो स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन को ऐसी ऑप्शन देखना चाहते हैं कि जहाँ पे स्पाउस का भी जो वीज़ा है वो साथ में लग जाए या स्पाउस की जो एप्लीकेशन है वो साथ में लग जाए। तो ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज भी होते हैं कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी ऑप्शन हम ऐसी लेके जाएं जहां पे हम अपने स्पाउस को भी अकम्पनी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ कंट्रीज की ऑप्शन बताऊंगी जहां पे आप अपने स्पाउस की एप्लीकेशन को साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं और उस स्पेसिफिक कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ऐसी क्या आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी जिसके बेस पे यू कैन ऐड योर स्पाउस अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, अगर आप अपने स्पाउस एप्लीकेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इज द डेस्टिनेशन जहां पे आप अपने स्पाउस की एप्लीकेशन को बिल्कुल साथ में लगा सकते हैं और आप और आपका स्पाउस इकट्ठे ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकते हैं। सो अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको स्पाउस एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या क्या बोलती है। देखिए, रिक्वायरमेंट हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि वो बोलती है ऑस्ट्रेलिया में कि जो शादी है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, बट मेजर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपकी जो मैरिज है वो 2 साल पुरानी मैरिज आपसे मांगते हैं। तो अगर आपकी मैरिज 1 ईयर या उससे ऊपर है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर द स्पाउस वीजा एप्लीकेशन। दूसरी, अगर ऑस्ट्रेलिया में ही अप्लाई करनी चाहिए, योर स्पाउस मस्ट बी ग्रेजुएटेड। तो आपका जो स्पाउस है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तीसरा, इन रिगार्ड्स टू द फंडिंग, तो अगर स्पाउस की जो फंडिंग भी एड ऑन होती है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है सिंगल अगर एप्लीकेंट जाता है तो उसकी जो फंड्स हम जो दिखाते हैं फंड्स वो 32 से 35 लाख के बीच में दिखाते हैं, लेकिन अगर स्पाउस एप्लीकेशन साथ में आप लगा रहे हैं तो वहीं पे वो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो 38 से 40 लाख के करीब दिखाने होंगे। 5 से 6 लाख का जो होता है वो हमेशा इंक्रीज हो जाता है स्पाउस एप्लीकेशन में। तो ये तो रहा ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हो इन 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप ये 3 चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई एज अ स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन एंड यू कैन गो विद योर स्पाउस। ओके, अब दूसरी बात करते हैं हम कि दूसरी कौन सी कंट्री है जहां पे आप स्पाउस वीजा एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज फिनलैंड। इस टाइम पे यूरोप में एक कंट्री ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा बूम पे है और उसका नाम है फिनलैंड। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी आप लोगों ने देखी होगी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फिनलैंड इसलिए प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पे आप और आपके स्पाउस इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं। सो अगर मैं फिनलैंड की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो फिनलैंड में भी सेम आपका यही रहेगा कि अगर आपने आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी हैं कि यूरोप में अगर आपने अप्लाई किया तो यू विल गेट द 29 कंट्रीज़ का आपको परमिट मिल जाता है, तो आप बिल्कुल 29 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मैं गैप की बात करूं तो येस दे विल कंसीडर, आप अगर 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट 2 साल से ज़्यादा वाला गैप नहीं चाहिए। तो यानी कि 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड बी समवेयर अबाउट 23 पास आउट। तो अगर आप 23 और 24 पास आउट हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि वहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने आइल्स नहीं भी किया है और आप स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
फंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल फंडिंग आप फिनलैंड में हमें दिखानी पड़ती है। तो आपके जो रीसेंट आपके जो ITR है वो रीसेंट ITR लग जाते हैं, और आपकी जो फंडिंग है वो अगर आपकी पुरानी नहीं भी हो, रीसेंट अगर फंडिंग हो तो तब भी आपकी एप्लीकेशन हम लगा सकते हैं। तो ये है फिनलैंड की बात है। उसके बाद जो तीसरी कंट्री है यूके, तो यस यूके में भी आप एज ए स्पाउस एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन यूके में स्पाउस कौन से एप्लीकेंट्स के साथ स्पाउस जा सकते हैं, वो अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है और वो प्रोग्राम चूज करे मास्टर्स बाय रिसर्च। तो अगर आपने प्रोग्राम चूज किया है मास्टर्स बाय रिसर्च, आपके प्रोग्राम में रिसर्च एक रिसर्च एक ऐड हो चुका है, तो देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एज ए स्पाउस वीजा एप्लीकेशन इन यूके। अब रिसर्च का नाम सुन के कई स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि रिसर्च में मे बी बहुत सारे आपकी प्रेजेंटेशन होगा, पोर्टफोलियो हो गया, या फिर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होंगी। तो ऐसा नहीं है, देयर आर 3 to 4 यूनिवर्सिटीज जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है, और उनको बेसिकली यही चाहिए कि अगर स्टूडेंट 55 to 60% है और IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6 है, तो बिल्कुल आप एज एन मास्टर बाय रिसर्च में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं पे ही आप अपना जो स्पाउस की एप्लीकेशन को भी साथ में लगा सकते हैं। तो यूके भी आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कनाडा। यस, तो कनाडा में भी अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो एटलीस्ट उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 years की होनी चाहिए। इसमें आप बिल्कुल याद रखें, मास्टर्स बिल्कुल भी 1 साल के लिए ना अप्लाई करें अगर आप अपना स्पाउस को अकम्पनी करना चाहते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस में ऐसा होगा कि आप पहले अकेले ट्रैवल करोगे, थोड़े टाइम के बाद आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, बट अगर आपने वीजा फाइल इकट्ठे लगानी है आप कर सकते हैं, लेकिन चांसेस हमेशा ही उनके ब्राइट रहेंगे जो मेन एप्लीकेंट पहले चल जाए, थोड़े टाइम के बाद स्पाउस जो आपके हैं वो थोड़े टाइम के बाद ट्रैवल करें। लेकिन उस चीज में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिल्कुल भी 1 साल का प्रोग्राम ना चूज करें, आप 2 साल का प्रोग्राम चूज करें। और अगर आपने 2 साल का प्रोग्राम चूज करना है तो आपकी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। एक तो देखिए ग्रेजुएशन, यस ग्रेजुएशन इज द मस्ट, ठीक है। तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो एटलीस्ट 60 to 65% अगर होगा तो यू विल गेट द ऑप्शन फॉर द यूनिवर्सिटीज। एंड IELTS की रिक्वायरमेंट वही है 6.5 नॉट लेस देन 6। अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है आपको ऑप्शन ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन यानी कि आपने BCom BA या फिर BBA किया है, यानी कि 3 साल की अगर आपका ड्यूरेशन है ग्रेजुएशन का, तो आपको ऑप्शंस मिल सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितने की 4 साल की डिग्री वालों को मिलेगी। तो स्पाउस एप्लीकेशन अगर आपने करनी है तो आप इन 4 कंट्रीज को बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सी कंट्री में अप्लाई करें या फिर कौन सी चीजें, because we are doing these application on the daily basis, and this is as per the recent update and as per the recent research. सो अगर आपको और ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀ ਹੈ then you can call us on below given number। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਨਲੈਂਡ, UK ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰਾਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।